नमस्ते, मैं डॉक्टर सीपी रवि कुमार, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ बैंगलोर से। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का मतलब है बच्चों का जो नरशास्त्रज्ञ बोलते हैं, वो मेरा स्पेशलिटी है। इस वीडियो में मैं माँ-बाप के मदद के लिए फेब्राइल सीजर के बारे में बात करता हूँ। फेब्राइल सीजर का मतलब है, जो बुखार के टाइम में होता है दौरा, उसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। ये 6 महीने से 6 साल तक बच्चों में ऐसा हो सकता है। ये होने से ये मिर्गी नहीं है और मिर्गी नहीं बनता है। दूसरा है फेब्राइल सीजर या बुखार के टाइम में होने वाला दौरे से बच्चों में पढ़ाई लिखाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका भविष्य के लिए कोई असर नहीं पड़ेगा। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? बुखार की वजह से। बुखार एक कारण है। कुछ बच्चों में ये होने का रिस्क है। जिस तरह कुछ बच्चों में थोड़ा ठंड हुआ तो अस्थमा हो सकता है, वीजिंग हो सकता है। कुछ बच्चों में खाने पीने से जल्दी से डायरिया, वॉमिटिंग या उल्टी, लूज स्टूल हो सकता है। कुछ घरों में आपने देखा है, बहुत सारे घर वालों को डायबिटीज है। वो सब हम बोलते हैं घर में ऐसा हो सकता है। अगर माँ बाप में किसी एक में और दोनों में बुखार के टाइम में उनको दौरा हुआ है तो बच्चों में ऐसा होने का चांसेस ज्यादा है। फिर बोलता हूँ ये मिर्गी नहीं है। दूसरी बात है, बुखार क्यों आया वो देखना पड़ता है। बुखार का कभी कभी कुछ इन्फेक्शन से वजह से ही ऐसा दौरा आ सकता है। उसके अलावा कभी कभी आयरन डिफिशिएंसी, आयरन का ब्लड लेवल में कम हुआ तो ये बुखार के टाइम में दौरा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए जब ये होता है डॉक्टर के पास चेक करवाना है और बच्चा सेफ है वो देखना है। बहुत रेयरली लेकिन हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन सीधा दिमाग में गया है। सीधा दिमाग में जाने से क्या होता है, वो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उससे भी दौरा आ सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अलग है और उसको सीरियस लेना है। इसको डॉक्टर एग्जामिन करके आपको बोल सकता है कि ये सिंपल प्रॉब्लम है या मेनिंजाइटिस है। फेब्राइल सीजर में दो तरह होता है। ये दौरे में दो टाइप, जो बुखार के टाइम में होता है दौरा, उसमें दो टाइप होता है। एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल को आप बोल सकते हैं एक बार जब बुखार आता है एक ही बार होता है ये दौरा। पूरा शरीर को इन्वॉल्व होता है, यानी दोनों हाथों और दोनों पैरों को। तीसरी बात है, वो 15 मिनट में खुद बंद हो जाता है। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स और जटिल वाला। जटिल का मतलब है कॉम्प्लेक्स, यानी 15 मिनट के ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात है, कभी कभी शरीर में एक ही बार एक ही जगह में वो हो सकता है कि यानी बाएं हाथ या दाएं हाथ इन्वॉल्व हो सकता है। और तीसरा है, एक ही बुखार में दो बार या ज्यादा बार हो सकता है। उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्रल सीजर और जटिल। इसका कारण ये होता है कि शायद थोड़ा अंडरलाइंग कंडीशन सीरियस हो। आप डॉक्टर के पास जाओ और टेस्ट करवाओ। जब ये होता है क्या करना है मैं थोड़ा बता चुका हूँ। और जब ये होता है, ये वीडियो में भी देख सकते हैं, तो यहाँ लिंक में डाला है कि कैसे एक एपिलेप्सी सीजर को मैनेज करना है। दूसरा बात है, क्या नहीं करना है। जब बुखार होता है बहुत डर लगता है। ये हमें पता है। ये हमको डॉक्टर हमको आपको एडवाइस करना आसान है, लेकिन जब ये होता है माँ बाप को बहुत डर लगता है। ये 100% गारंटी है। लेकिन आपको ये समझना है, जब ये होता है आप भी बेस्ट डॉक्टर हो। अगर आप थोड़ा शांत रहे, थोड़ा आपका इमोशन कंट्रोल करे और बच्चे को देखभाल करे, वो कोई हानि नहीं होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, सीजर हुआ तो कैसे मैनेज करना है। ये सब बच्चों में बड़ों में क्यों फिट्स हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, क्यों ये दौरा आया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरजेंसी में हैंडल करने का रास्ता एक ही है। वो आपका हमारा रिक्वेस्ट है, आप एक बार देख लो ताकि आप जान लो, तो अगली बार बच्चे को जब होता है वो हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात है, बड़े बात है क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे में और घरों में हम देखते हैं, अ, क्या बोलते हैं, मेटल पीस आयरन देना। दूसरा है ऐसा उंगली रख के क्या बोलते हैं, नाक, सॉरी, ये टंग बाइट हो जाता है। इसका डर से कोई कोई ऐसा उंगली रख लेता है। ऐसे करने से बच्चों में हानि होता है, और जो उंगली रखता है उसको शायद बच्चा काट लेगा, उससे इंजेक्शन लेना पड़ता है और बड़े सारे प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमने देखा है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। और
कभी-कभी क्या हो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है जो उँगली रखता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये आयरन पीस देना, ये बहुत सारे थोड़ा आदत पड़ चुके हैं, ये बहुत सारे सालों से चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या क्योंकि 100 बच्चों में जब ये बुखार के टाइम में दौरा होता है 95 टू 99% 5 मिनट या 15 मिनट में बंद हो जाता है, खुद बंद हो जाता है। उसके टाइम में आप सोना दो या मेटल आयरन दो, बंद होना ही है। सो ये सब नहीं करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दौरा हो गया, 15 मिनट में बंद हो गया, चलो अगर नहीं बंद हुआ तो आपको एम्बुलेंस या डॉक्टर के एम्बुलेंस को बुलाना है, नहीं तो हॉस्पिटल के पास तुरंत जाना है। होने के बाद क्या करना है, बच्चे को थोड़ा सोने दो। कुछ मिनटों में को बहुत सारे बच्चे उठ जाते हैं, थोड़ा रोते हैं, बात कर सकते हैं, बात करने की उम्र है तो आप देखिए, आपको लगेगा तो बच्चा नॉर्मल हो गया तो ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाके चेक करना है। कुछ खाना पीना इमीडिएटली मत दो। बहुत सारे टाइम पानी का बॉटल लेके पिलाने के लिए कोशिश करते हैं, ये नहीं करना है। जब आपको लगेगा बच्चा उठा पूरा उठा है, बैठा है, बात करता है, या आपको पूरा होश में है, आपको लगता है वो पूरा होश में है, तभी देना है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि आपको देखना है कि बुखार क्यों आया, और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। कुछ घरों में बच्चों को आपको आपने देखा है, पहली बार हुआ है, शायद पहली बार हुआ है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसके टाइम में आपको सोचना है, अगर इस बार जो हुआ ज्यादा देर हुआ, नंबर टू कुछ अलग से हुआ, नंबर थ्री एक के एक से क्या बोलते हैं मोर देन वन, 2 बार हुआ है, तो तभी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और क्या और एक सवाल है, क्या हम अगले बार ऐसा होने का रोक सकते हैं? दुनिया में ऐसा 100% गारंटीड सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ क्रम ले सकते हैं ताकि वो नहीं हो फिर नहीं होगा। नंबर वन, थर्मामीटर रखो। जब बुखार आता है टेम्परेचर चेक करो, पैरासीटामोल दो, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करो। दूसरा है, आयरन डिफिशियंसी है तो आयरन सिरप या खाना पीना टिक करके उसका आयरन करेक्ट करना है। तीसरा है, कभी कभी ऐसा होने से डॉक्टर आपको शायद एक दवा देंगे जो सिर्फ आप बुखार के टाइम में देना पड़ता है। वो ये सब करने से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 95-99% फिर होने का चांसेस मिनिमाइज करते हो। लेकिन 100% तो कुछ नहीं है जिंदगी में। आपको इतना ही याद रखना है, अगर हुआ तो क्या करना है। एक ये भी आपने सीख लिया तो 100% आपको कवर हो चुका है होने का। और प्रिवेंशन अगर हुआ तो क्या करना है ताकि बच्चों की कोई हानि ना हो। और क्या बोलते हैं और एक सवाल, पेरेंट्स हर बार यही पूछते हैं, क्या ये मिर्गी है, क्या लॉन्ग टर्म में उसका कुछ असर पड़ सकता है? ये मिर्गी नहीं है। नंबर टू, ये लॉन्ग टर्म में एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। कुछ ही बच्चों में शायद उनको जो मिर्गी आने का रिश्ता उनमें एक कभी कभी फेब्राइल सीजर या बुखार के टाइम में दौरा हो सकता है, लेकिन वो तो बहुत कम लोग हैं। और जानकारी के लिए आप बेटर अपना डॉक्टर से बात करो, जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई करो। इस वीडियो में जो पेरेंट्स नॉर्मल से पूछते हैं वो सब मैंने कवर कर दिया है, और कुछ बचा है तो आप पोस्ट कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। इतना ही समझिए, बुखार के टाइम में जो दौरा होता है वो बहुत क्या बोलते हैं सिंपल है, उससे कोई हानि नहीं होगा, उससे मिर्गी नहीं होगा, उससे लॉन्ग टर्म में पढ़ाई लिखाई में और या उसके भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नमस्ते।